अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ क्यों नहाते और सोते थे महात्मा गांधी। तो दोस्तों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो गांधी जी को ना जानता हो। भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का ही माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह माना जाता है। गांधी जी की तस्वीर को हम रोज किसी न किसी रूप में देख ही लेते हैं। भारतीय करेंसी पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है। हम आपको महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के बारे में नहीं बताने जा रहे, बल्कि हम उनकी सेक्स लाइफ के बारे में आपको ऐसी जानकारियां देंगे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में महात्मा गांधी ऐसा किया करते थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सेक्स एक ऐसा विषय रहा है जिसने गांधी को आजीवन परेशान बनाए रखा। इस वजह से उन्होंने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा भी है। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस विषय पर उनके सहयोगियों, परिजनों, करीबियों और लेखक पत्रकारों ने भी बहुत लिखा है। लंदन के प्रसिद्ध अखबार द टाइम्स के मुताबिक इतिहासकार कुसुम वदगामा ने एक सनसनीखेज बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी को सेक्स की बुरी लत थी। वो आश्रम की कई महिलाओं के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। समय के साथ इतने ज्यादा कामुक हो गए थे कि अपने ब्रह्मचर्य को परखने के लिए उन्होंने अपनी पोती तक के साथ सोना शुरू कर दिया था। वैसे तो महात्मा गांधी की सेक्स लाइफ पर अब तक अनेक किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो खासी मशहूर भी हुई हैं। देश के बहुत मशहूर लाइब्रेरियन गिरिराज कुमार ने 2006 में गांधी एंड हिज वीमेन एसोसिएट्स किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने 18 महिलाओं के बारे में जानकारी दी थी जो उस वक्त गांधी जी की सहयोगी थी। किताब के अनुसार ये सारी महिलाएं गांधी जी के साथ बिना कपड़ों के नहाती और सोती थी। 2 दशक महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निर्मल कुमार बोस ने एक और मशहूर किताब माई डेज विद गांधी में लिखा था कि राष्ट्रपिता अपना संयम परखने के लिए आश्रम की बहुत सारी महिलाओं के साथ नहाते और सोते थे। वो एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एक दिन जब सुबह मैं गांधी के कमरे में पहुंचा तो सुशीला नाम की एक महिला उनके कमरे में रो रही है और महात्मा गांधी दीवार में अपना सर पटक रहे हैं। उसके बाद बॉस गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग का खुला विरोध करने लगे। गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। दिनकर जोशी की किताब महात्मा वर्सेस गांधी में लिखा गया है कि एक बार दक्षिण अफ्रीका के आश्रम में बापू का एक बेटा एक युवती की ओर आकर्षित हो गया। इस बात का पता चलने पर बापू ने दोनों को कड़ी सजा दी। लेखक का दावा है कि गांधी जी को अपनी सेक्स जीवन को लेकर एक बात का अफसोस रहा। 1885 में जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा के पिता की मृत्यु हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद बापू को खुद से नफरत होने लगी। लिखी हुई किताबों पर विवाद हो, लेकिन कुछ बातें बापू की महानता को आज भी साबित करती हैं। दोस्तों, 1885 की घटना को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो कहा जा सकता है कि हमेशा सच की वकालत करने वाले गांधी जी ने अपने आप को कभी नहीं छुपाया। बापू अंदर और बाहर एक जैसे थे। दोस्तों, वो चाहते तो इन बातों को नहीं लिखते और दुनिया कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन उन्होंने ये सब लिखा क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी किताब में इन चीजों का जिक्र किया है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इंतजार करेंगे दोस्तों आपकी कमेंट्स का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।